हाँ जी तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.13 जिसमें वो कहता है कि आपने गिवन सर्किट की मदद से क्या करना है जी, तीन करंट्स की वैल्यूज़ मालूम करके देनी है, एक IX, एक IY और एक IZ। सबसे पहला काम आपको पता है, इसको KCL की मदद से अगर हल करना है तो लिहाजा हमें नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहला मेरा जो आपको मशवरा है वो यही है कि आपने हायर नोड को आइडेंटिफाई करना, ना कि बाइनरी नोड को। ठीक है, नोड होता क्या, वो पॉइंट जहाँ पे एक, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आकर मिले। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर आके अटैच है, एक इस रजिस्टर की, एक इसकी और एक इस करंट सोर्स की। ठीक है, तो ये नोड 1 हो गया। उसके बाद अपना ये नोड 2 है, यहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच हैं। ठीक है, देखो इसकी, बाकी इन तीन रजिस्टर्स की। उसके बाद ये अपना नोड 3 हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स और एक रजिस्टर की वायर अटैच है। ये अपना नोड 4 हो गया, यहाँ पे दो रजिस्टर्स की वायर अटैच है और तीसरा करंट सोर्स। और अपना ये नोड 5 है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो दो रजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस मतलब के तरीके से गुजरते हुए इन करंट्स को मालूम करते हो। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, अगर मैं नोड 1 पे KCL अप्लाई करता हूँ तो इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उसमें दो करंट्स अननोन है, एक IY और एक IZ, और बस एक वायर की मुझे करंट मालूम है। लिहाजा मैं डायरेक्ट KCL नोड 1 पे अप्लाई कर ही नहीं सकता, इससे मुझे कोई मतलब के सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं प्रॉब्लम में ही रहूँगा। अगर मैं बात करता हूँ अपने नोड 5 की, तो देखो नोड 5 की मदद से IZ तो मालूम हो सकती है इजीली, क्योंकि इसके घेरे में तीन वायर्स आ रही हैं जिनमें बस एक मुझे मालूम करना और बाकी दो वायर्स की मुझे करंट मालूम है। लिहाजा इजीली मैं नोड 5 पे KCL अप्लाई कर सकता हूँ। तो लिहाजा चले नोड 5 पे ही KCL अप्लाई करते हैं। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, अप्लाई KCL एट नोड 5। आपके लिए मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, बाद में मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बाकी नोट्स के लिए, क्योंकि यार इससे टाइम वेस्ट होता है और वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, नोड 5 ठीक हो गया। अब देखो KCL का कहना था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। अब इस नोट की जानिब देखो कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है। एक IZ इसकी जानिब एंटर कर रही है, एक 4 मिली, तो IZ प्लस 4 मिली एक साइड पे आ गया। जिनको KCL का नहीं पता वो हमारी जाके वीडियोस देख सकते हैं, उनमें KCL को बयान किया गया, किरचॉफ करंट लॉ को। ठीक है, उसके बाद एक करंट लीव कर रही है, वो है 2 मिली, तो ये आ गया अपना 2 मिली, ये लग गया अपना KCL। अब देखो मैंने IZ को मालूम करना, फार्मूला आ जाएगा मेरे पास, 4 मिली उधर जाके -4 मिली हो गया, प्लस 2 मिली, तो IZ की वैल्यू आ गई जी -2 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब मुझे देखो IZ की वैल्यू पता है -2 मिली एम्पेयर। अब मैं नोड 1 पे भी KCL अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस वायर के अंदर इस नोड के अंदर जितनी वायर्स आ रही हैं उनमें दो वायर्स का करंट मालूम है और बस एक ऐसी वायर जिसकी करंट अननोन है। तो अब नोड 1 पे KCL अप्लाई करते हैं। देखो कौन कौन सी करंट स्टूडेंट्स एंटर कर रही है। देखो ये तीनों की तीनों लीव कर रही हैं, क्या यार मैरिगल है। तो देखो लिहाजा हम नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे। आपने लिखना है स्टेटमेंट अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है, उसके बाद देखो एंटरिंग करंट कोई भी नहीं है, तो एंटरिंग करंट की जानिब 0 आ जाएगा। दूसरी जानिब तीनों की तीनों लीव कर रही हैं, तो तीनों का सम आ जाएगा, IY प्लस IZ प्लस 12 मिली। ठीक है, अब आपने IY को मालूम करना, देखो 12 मिली 0 इज इक्वल टू IY, ये -2 मिली के इक्वल आई है ना हमारी करंट, प्लस 12 मिली, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मिली। तो 10 मिली दूसरी जानिब जाके -10 मिली हो जाएगा, यानी कि IY की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो है -10 मिली एम्पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया IY का आंसर। अब इजीली आप IX को तो मालूम कर ही सकते हो नोड 4 पे KCL अप्लाई करके, क्योंकि इसके घेरे में देखो जितनी वायर्स आ रही हैं उनमें से सिर्फ एक वायर की जो करंट है वो अननोन है, बाकी दो मालूम है। तो अप्लाई KCL एट नोड 4, वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस जगह पे। तो देखो नोड 4 पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है, सिर्फ 12 मिली एंटर कर रही है, बाकी दोनों लीव कर रही हैं। तो 12 मिली आ गया एंटरिंग साइड पे, या आपने स्टेटमेंट ऊपर लिख लेना है कि KCL नोड 4 पे अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू लिविंग करंट, दो लीव कर रही हैं, IX प्लस 3 मिली आ जाएगा। तो देखो 3 मिली उधर जाके 12 मिली में से माइनस हो गया और IX बराबर आ गया 12 मिली माइनस 3 मिली विच इज़ इक्वल टू 9 मिली एम्पेयर। तो देखो IX का वैल्यू भी आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।